अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। अनामिका, पाकिस्तान से तनाव लगातार बरकरार है, यहां से भी बयान सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान से बयान सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरे 48 घंटे के भीतर बड़ा युद्धाभ्यास भारत का। देखिए, सिर्फ अंगड़ाई ली है भारत ने फिलहाल, अभी कुछ दिनों के लिए सिर्फ अंगड़ाई ली है, तब ये हाल हो गया है पाकिस्तान का, जब वहाँ पे लोग बौखलाए घूम रहे हैं, परिवारों को भी से शिफ्ट किया जा रहा है। तो जरा सोचिए कि जब बड़ा एक्शन लिया जाएगा तब क्या हाल होगा पाकिस्तान का। सिर्फ और सिर्फ पानी रोक दिया गया है तो ये हाल हो गया है कि जब यहाँ पे खून बहाने की बात उनकी ओर से कही जा रही है, तो जरा सोचिए कि जब बड़ा अटैक किया जाएगा या बड़ा एक्शन लिया जाएगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ये बौखलाहट है, परेशानी है, चिंता है, उनकी जल्लाहट है जो साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन चाहे बात जमीन की करे चाहे बात आसमान की करे, ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ प्रशिक्षण किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है, और यहाँ ग्राउंड पे भी जहाँ मेरी मौजूदगी है। ठीक है अनामिका, आपको रोक रही हूँ मैं। एक तरफ लगातार हम बात कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, युद्धाभ्यास की तस्वीर दिखा रहे हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना की वर्दी की अवैध बिक्री पर रोक लग गई है। आतंकी हमले को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। वर्दी बेचने वाले दुकानदारों को जानकारी देनी होगी कि आखिर किसको ये वर्दी बेची जा रही है और क्यों बेची गई है। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या अपडेट इस पर? देखिए, लगातार जिस तरीके से जो एक्शन हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि आखिर कैसे आतंकियों की जो पहचान है वो यहां पर की जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरीके से ये बड़ा हमला किया गया था, इसमें जो आतंकी हैं वो कैसे काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे, और स्थिति ये हो गई थी कि जो टेररिस्ट उस दौरान वहां पर फंसे हुए थे वो ये नहीं पहचान पा रहे थे कि आखिर कौन जो है वो सेना का जवान है और कौन आतंकी है और उन पर हमला जो है वो कर सकता है। और इसीलिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तमाम जो यहां पर दुकानदार हैं उन्हें यह नोटिस दे दिया गया है कि जो भी वर्दी यहां पर सेना की बेचेगा या फिर उससे मिलती जुलती अगर कोई भी ड्रेस कोई बेचता है तो उसे जानकारी देनी होगी, उसे बताना होगा कि किसको उसने बेची है। क्योंकि पहलगाम हमले में जो चश्मदीद थे, जो लोग सुरक्षित हैं, जो बचे हैं, वो जब बाहर निकले तो वो बता रहे हैं कि जिन लोगों ने हमला किया था, जिन 6 आतंकियों ने, उनमें से कईयों ने सेना की वर्दी भी पहनी हुई थी और इसीलिए इस पर रोक लगा दी गई है। वापस लौटेंगे आप लोगों के पास, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच तस्वीर आपको दिखा देती हूं कि कैसे भारत एक तरफ युद्धाभ्यास कर रहा है, भारत एक तरफ कैसे लगातार बड़े कदम उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पाले आतंकियों में डर बना हुआ है। टीआरएफ में खौफ इतना ज्यादा है, वो टीआरएफ जिसने हमले के तुरंत बाद ये जिम्मेदारी ली थी कि टीआरएफ ने ही हमला किया है पहलगाम में, लोगों की जान, पर्यटकों की जान टीआरएफ ने ही ली है। उसने एक लेटर जारी करके ये बताया है कि पहलगाम हमले में उसका कोई हाथ ही नहीं था। समझिए, हमले के 3 दिन के भीतर ही टीआरएफ को यह याद आ गया कि उसका इस हमले में कोई हाथ नहीं था, बल्कि ये कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी और उस हैकिंग की वजह से ही इस हमले की जिम्मेदारी किसी और ने ली थी, हैकर्स ने ली थी, हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी। वहीं सैफुद्दीन ने क्या कहा था पिछले दिनों, हिंदुओं को लेकर क्या बयान दिया था और अब कैसे सफल दी थी, ये भी हमने आपको बताया है। लेकिन सेना के एक्शन के बीच आतंकियों में टेंशन कैसे बनी हुई है, कैसे अब इन लोगों को छठी का दूध याद आ रहा है, वो इन बयानों से दिखाया हमने आपको। एक तरफ लेटर जारी किया जा रहा है, एक तरफ बयान दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना का आतंक पर प्रहार लगातार सामने आ रहा है। आतंकियों के घर को राख बना दिया गया है। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों में डर है, खौफ है। टीआरएफ ने 4 दिन के बाद ही पलटी मार ली है। पहले हमले की जिम्मेदारी ली थी और अब पलट गया है टीआरएफ। पहलगाम अटैक में हमारा कोई हाथ नहीं है, यह कहना है टीआरएफ का। उसको लेकर लेटर जारी किया गया है। उनका यह कहना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक हो गया था। 4 दिन के बाद याद आ रहा है टीआरएफ को कि उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक हो गया था। आतंक के ठेकेदार अब एक एक करके सफाई दे रहे हैं और इस सफाई के पीछे पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पाकिस्तान की हुक्मरान है, जो कि जानते हैं कि भारत कड़ा जवाब देगा। तो अब अपने उन हिमायतों को आगे कर दीजिए जिनको हमेशा से मैदान में उतारकर आतंक फैलाते हैं। क्या टीआरएफ और मुनीर और आईएसआई का यह दबाव है, इसीलिए ये लोग अब वीडियो जारी करके, फोटो जारी करके, लेटर जारी करके ये बता रहे हैं कि हमारा हमले में कोई हाथ नहीं था। हमले के कुछ घंटों के बाद ही एक तरफ जिम्मेदारी ली जाती है, वहीं दूसरी ओर बयान जारी कर दिया जाता है कि भाई हमने इस हमले में कुछ नहीं किया था, हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन एक तरफ डर गए हैं पाकिस्तान में आतंकी। डरे क्यों हैं? इन तस्वीरों को देखकर, हमारी तैयारी को देखकर। ये तस्वीर देखिए कि कैसे मिशन रेडी है भारत का, भारत किस तरह से तैयार है। नौसेना ने एक फोटो जारी करके ये बताया है कि भारत की ताकत क्या है, भारत ने कैसे तैयारी कर ली है, जहाजों का बेड़ा कैसे भारत का तैयार है। वहीं दूसरी ओर ये दूसरी तस्वीर की कैसे लगातार एक तरफ रिहर्सल्स की जा रही है, वहीं दूसरी ओर आसमान से भी पाकिस्तान पर आर्मी ने पाकिस्तान पर भी कैसे हवा से भी हमला करने की तैयारी कर ली है, आसमान से भी, ये आपको बता रहे हैं।
दे, घाटी में एक्टिव लोकल आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। कश्मीर में कुल 14 लोकल आतंकी एक्टिव हैं। सोपोर, पुलवामा, शोपिया में आतंकी एक्टिव हैं, जिनकी पहचान भी की जा रही है, तस्वीरें जारी की जा रही हैं। अवंतीपोरा, अनंतनाग, कुलगाम में भी आतंकी एक्टिव हैं। कुल 14 ऐसे आतंकी हैं, लोकल आतंकी हैं। उनके बारे में जानकारी हासिल करके फोटो जारी की जा रही है। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर कोई इनको अपने आसपास देखता है तो इसकी जानकारी तुरंत सेना को दी जाए, और जो भी जानकारी देगा उनकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। यानी अब एक तरफ पाकिस्तान के भेजे हुए, पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों की पहचान की जा रही है कश्मीर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में। वहीं दूसरी ओर फोटो जारी करके बताया जा रहा है कि भारत ने इन आतंकियों को पहचान लिया है। तो सोपोर, पुलवामा, शोपिया में आतंकी एक्टिव हैं और इन आतंकियों की फोटो भी जारी कर दी गई है। और फोटो जारी करने के बाद कैसे तैयारियों की तस्वीर सामने आ रही है, थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर है। घने जंगलों में कैसे सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन उन आतंकियों को ढूंढने के लिए जिन्होंने पहलगाम में हमला किया है। बारिश हो, धूप हो, घने जंगल हो, हर जगह पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सीमा से सटे हुए गांवों में, घरों में लगातार सर्च अभियान जारी है। और ये कुलगाम की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, जम्मू कश्मीर के कुलगाम की, जहां आतंकियों के खिलाफ एक्शन और तेज हो गया है। भारी बारिश के बीच भी लगातार एक्शन जारी है। सेना की तमाम गाड़ियां तैयार हैं, तैनात हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं, सेना के जवान मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुलगाम की यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं। और कुलगाम में भारी बारिश के बीच लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, भीषण धूप हो, भारी बारिश हो, सर्दी हो, बर्फ हो, कहीं भी सेना के जवान पीछे नहीं हट रहे हैं। हर जगह सर्च ऑपरेशन जारी। और एक बात तो साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया है, पर्यटकों को निशाना बनाया है, उन सभी लोगों को ढूंढ निकाला जाएगा। कितने दिन तक जंगलों को फायदा उठाकर ये लोग भागते रहेंगे? हमारी सेना हर जगह बिछ चुकी है। हमारी सेना हर जगह सर्च ऑपरेशन। बड़ी खबर एक और आपको बता दूं, कुलगाम में 2 आतंकियों के मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। कुलगाम में 2 आतंकियों के मददगार गिरफ्तार किए गए। खबर मैंने आपको पहले ऐसी बताई थी कि कुलगाम समेत शोपिया अलग अलग जगहों पर जो बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं, वहां पर घरों में सर्च ऑपरेशन जारी है। जो लोग आतंकियों की मदद कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है। और अब 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुलगाम में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, ये वो 2 लोग हैं। एक शख्स ने अपना चेहरा ढका हुआ है, जबकि दूसरा शख्स हाथ पीछे करके खड़ा हुआ है। दोनों ने काले कपड़े पहने हुए हैं और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये समझिए, इस कामयाबी के साथ ही भारतीय सेना इन लोगों से पूछताछ करके और लोग भी हैं क्या जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं, कौन है, कहां रहते हैं, कहां छिपे हुए हैं आतंकी, इसकी पूरी जानकारी अब इन लोगों से ली जाएगी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है सेना के ऑपरेशन के दौरान। ये 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे पूरी सेना की तरफ से पूरी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद गिरफ्तार लोगों से हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ये जानकारी भी मिल रही है। तो बता दें आपको कि एक तरफ लगातार गांवों में सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 पिस्टल, 25 कारतूस और मैगजीन इनके पास से बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर और भी लोगों को गिरफ्तार करने की तैयारी है। तो एक तरफ गिरफ्तार करने की तैयारी है, अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सेना कैसे मुस्तैद है, सेना ने क्या तैयारी कर ली है। और अब ये तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। दरअसल ये तस्वीरें बंकर्स की हैं। ये वो बंकर्स हैं जो युद्ध के समय जिन बंकर्स को तैयार किया जाता है लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, अब उन बंकर्स की सफाई की जा रही है। उन बंकर्स में लगे हुए जाले या वहां लगी गंदगी को साफ किया जा रहा है, जिससे कि लोग महफूज रह सके। 2017-18 के बाद बड़े तौर पर किसी तरह का युद्ध विराम उल्लंघन नहीं हुआ था, तो ये बंकर जो हैं वो बंद थे। लेकिन अब एक बार फिर जो है इन बंकर्स को जो है एक्टिवेट यहाँ पर किया गया है। लोग यहाँ पे झाड़ू लगाकर जो है इन बंकर्स को एक्टिवेट जो है साफ सफाई यहाँ पर कर रहे हैं। और कोशिश सबसे बड़ी इन लोगों की ये है कि जल्द से जल्द जो है ये बंकर रहने लायक जो है वो बनाए जाएं। आप अगर यहाँ पे देख पाएंगे तो तकरीबन 1 से 1.5 फुट का जो है एक मोटा जो बाउंड्री है वो यहाँ पर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से अगर मोटार शेल्स चाहे वो 80 mm हो या 120 mm वो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाता है, तो उसे जो है दोबारा जो है वो सिविलियन किसी को भी नुकसान ना हो। इस तरफ आप देखेंगे